हाँ भाई, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि वी मिनिमम करने के लिए, बट अभी तक तो कोई ऐसा कोई वो नहीं आया कि वे होंगे सभी एग्जाम, पर लग नहीं रहा फाइनल ईयर के होंगे। अगर होंगे तो फाइनल ईयर के होंगे, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के नहीं होंगे। ठीक है, वो जो आता है ना पोस्टर कटा हुआ व्हाट्सएप पर, जिसको तुम फॉरवर्ड करते रहते हो, सब फेक आते हैं। वो 99% फेक होते हैं। वो टीवी पर देखो, लाइव टेलीकास्ट देखो, तब मानना। अभी तो देखो। ठीक है, अब बताओ वी मिनिमम करने के लिए मैं क्या करूं? वी मिनिमम करने के लिए मैं, मेरे हाथ में क्या है, किसको जीरो कर सकता हूं? अरे किसको जीरो करूं? अरे जल्दी बता दो बबलू। साइन के को, ठीक है, तो क्या लिख दूंगा? साइन के ए बराबर कितना आएगा बताओ? 0। वो साइन की वैल्यू किस किस पर जीरो होती है? के बराबर क्या होगा? 1 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई n पाई। तो के बराबर क्या आएगा बताओ? n पाई अपॉन a। एक वैल्यू तो ये आ गई, यस और नॉट? अरे यस और नॉट? अब बताओ वी मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं? बताओ वी मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? हाँ, मैथ्स में क्या करते हैं? किसी भी भौतिक राशि का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसका पहला अवकलन 0 के बराबर कर दो। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, अबे समाकलन नहीं, अवकलन करते हैं। अवकलन जोड़ थोड़ी रहे, जोड़ना नहीं है। ठीक है, अधिकतम मान प्राप्त करना है, तो अधिकतम मान के लिए पहला अवकलन किसके बराबर? 0। फर्स्ट डिफरेंशिएशन कोई बात नहीं, 0 के इक्वल बराबर कर दो। तो क्या लिखेंगे? वी मैक्सिमम के लिए पहला अवकलन किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। तो बताओ d अपॉन डी के क्या है? 2a छोटा है अपॉन h क्रॉस, और क्या आएगा? साइन के ए बराबर 0, है ना, बराबर 0। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। 2 बड़ा छोटा h क्रॉस, अरे 2 बड़ा छोटा h क्रॉस बाहर, साइन का, अरे कोस बबलू, कोस के ए, और क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 0। यस और नॉट? यस और नॉट? बताओ कॉस के को किसके बराबर कर सकता हूँ? 0 के बराबर कर सकता हूँ। और बताओ के किन किन मानों के लिए, के किस किस मान के लिए 0 होता है? जल्दी बताओ। पाई भाई 2, 3 पाई भाई 2, 5 पाई भाई 2। यस और नॉट? यस और नॉट? अरे यस और नॉट? वेरी गुड। तो बताओ क्या लिख दूंगा? कि ए बराबर 2n + 1 पाई बाई 2। n का मान 0 1 2 3। बताओ 0 रखेंगे पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे 2 एकम 2 और 3 बटा पाई बाई 2, 2 दूनी 4 और 1 5, ऐसे। तो बताओ के बराबर क्या आ जाएगा? 2n + 1 अपॉन 2। अरे आयो कि नहीं आयो? छापो, छापा छापिंग, अरे छापा छापिंग लिख लिया। अब बताओ उसने आपसे पूछे बैंड चौड़ाई, तो बैंड चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तब बैंड चौड़ाई, ठीक है, तो बैंड चौड़ाई बराबर, बैंड चौड़ाई किसको बोलते हैं? अधिकतम ऊर्जा और न्यूनतम ऊर्जा में अंतर, ई मैक्सिमम
माइनस ई मिनिमम। बताओ यहां एक बार मैक्सिमम वाली कंडीशन का के रखोगे तो एक बार तो बनेगा ई मैक्सिमम, रख के सोल्व करोगे तो बेटा आएगा ई प्लस का 2a। मैक्सिमम वाली कंडीशन का के की वैल्यू रख के सब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा ई प्लस का 2a। और जब मिनिमम निकालोगे तो क्या आएगा ई डैश माइनस का 2a। दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, बैंड चौड़ाई क्या हो जाएगी 4a। यो लिख लो बस, अरे जल्दी लिख लो बबलू। लिखो प्रभावी द्रव्यमान प्रभावी इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास। चले अब बेटा ध्यान सुनना, प्रभावी द्रव्यमान किसको बोलेंगे, इफेक्टिव मास किसको बोलेंगे, बताओ। मुक्त अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में गति करता है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है बेटाओ 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31 kg। ठीक है 9.1 इंटू 10 माइनस के 31 kg। तो जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान होता है, ध्यान सुनना, जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान होता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये नहीं रह पाता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये नहीं रहता है, बदल जाता है। जब ये द्रव्यमान बदलता है उसी को क्या बोलते हैं बताओ, प्रभावी द्रव्यमान। अभी निकाल के बताऊंगा, निकाल के बताएंगे। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान होता है तो उसका द्रव्यमान जो वास्तविक द्रव्यमान है वो प्राप्त नहीं होता है, जो उसका रियल मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg वो नहीं मिलता है, उससे कुछ अलग मिलता है। ठीक है, तो आवर्ती विभव में जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है, उसका मास बदल जाता है। उस द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं बेटाओ, प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास। ठीक है, पेरियोडिक पोटेंशियल में अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसके मास में क्या आएंगे बेटाओ, चेंजेस आएंगे। उसका मास कांस्टेंट ना रहकर क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। तो जो वेरिएबल मास अपन को मिलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनो, बताओ मैंने आपको सेकंड ईयर में मैंने आपको एक पेपर था फिजिक्स मैथमेटिक्स, वहां पर पढ़ाया था आइंस्टीन का आपेक्षिकता विशिष्टता सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। तो वहां पर मैंने आपको सिद्ध करवाया था कि जब भी कोई कण प्रकाश के वेग से गतिमान है, जब भी कोई कण प्रकाश के वेग से गतिमान है या कण गतिमान होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ। और बताओ। टाइम चेंज, वेरी गुड, एक आंसर सही। और बता बेटा, और बता।
सेकेंड ईयर का रजिस्टर खोलना, सेकेंड ईयर का रजिस्टर खोलना और उसमें देखना मैंने आपको लिखाया था काल वृद्धि। हाँ, अब द्रव्यमान में वृद्धि नहीं था, द्रव्यमान सॉरी बेटा, द्रव्यमान में वृद्धि नहीं था, द्रव्यमान में कमी था, काल में वृद्धि थी। काल वृद्धि लिखाया था, समय में परिवर्तन, द्रव्यमान में कमी, लंबाई में संकुचन। कुछ याद आयो नहीं आयो? तीन चीजें लिखाई थी वहां पे। हाँ, काल वृद्धि, लंबाई में संकुचन और द्रव्यमान में कमी। हाँ, तो बताओ जब भी कोई कण गतिमान होता है तो द्रव्यमान में क्या आता है? परिवर्तन आता है। द्रव्यमान में क्या आता है? परिवर्तन आता है, अर्थात द्रव्यमान में क्या होती है? कमी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान है। जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान होगा, पेरियोडिक पोटेंशियल में जब मोशन करेगा तो उसका मास चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो जो द्रव्यमान बदल रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? इफेक्टिव मास और प्रभावी द्रव्यमान। ठीक है, यस और नॉट?